नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हिमांशु कुमार सिंह हत्याकांड मामले में जिला प्रशासन और परिजनों के बीच बनी सहमति, सौंपा परिजनों को शव। सरायकला थाना पुलिस ने चोरी के मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हिमांशु हत्याकांड पर हेमंत सोरेन सरकार की बड़ी कार्रवाई। एसएसपी पीयूष पांडे और सरायकला एसपी निधि द्विवेदी को मंगलवार देर रात तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया। और सरायकला खरसावां जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र में रंगदारी मांगने के मामले में 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। और अब खबर विस्तार से। हिमांशु हत्याकांड पर हेमंत सोरेन सरकार की बड़ी कार्रवाई। एसएसपी पीयूष पांडे और सरायकला एसपी निधि द्विवेदी को मंगलवार देर रात तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया। बिष्टुपुर के डीडी बार एंड कैफे के बाहर सोमवार देर रात पुलिस की मौजूदगी में करनी सेना के नेता हिमांशु सिंह की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद राज्य सरकार ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। विधि व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर जमशेदपुर के एसएसपी पीयूष पांडे और सरायकला खरसावां की एसपी निधि द्विवेदी को मंगलवार देर रात तत्काल पद से हटा दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि जनता की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम के निर्देश पर सीआईडी के एडीजी मनोज कौशिक शहर पहुंच चुके हैं। चाईबासा आयुक्त और एडीजी को क्षेत्र में कैंप कर प्रतिदिन समीक्षा करने तथा कोल्हान डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा को जमशेदपुर में ही रहकर कानून व्यवस्था की निगरानी करने का जिम्मा सौंपा गया है। इस हत्याकांड की जांच के लिए सिटी एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। हालांकि मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल उर्फ बोदरा अभी भी फरार है। इधर आक्रोशित परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। शव को टीएमएच के शीत गृह में रखा गया है। परिजनों ने चेतावनी दी है कि यदि 48 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी गिरफ्तारी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं भाजपा ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने घटनास्थल पर मुख्य दर्शक बने पुलिसकर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज करने और मामले का स्पीडी ट्रायल चलाने की मांग की है। देखिए, दैट्स अ सीरियस इंसिडेंट व्हिच हैज हैपेंड। तो आज उसी का रिव्यू करने के लिए आज आए हैं और अभी घटनास्थल पे ही जा रहे हैं। तो इसमें लापरवाही हुई है, कुछ चूक रही है। तो जिसकी भी लापरवाही और चूक है उन पे एक्शंस ऑलरेडी कुछ लोगों पे ले लिए गए हैं और आज पूरा रिव्यू करेंगे। उसके बाद में जिसकी भी जिस स्तर पे भी लापरवाही होगी उस पे एक्शंस होंगे, है ना। और साथ ही साथ इंसिडेंट में जो इन्वॉल्व हैं, जितने क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं और जितने वो साथ में उनके को एक्यूज थे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक टाइम बाउंड तरीके से टीम्स बना के अभी उसी की कार्रवाई के लिए आए थे। तो टीम्स को निकाला गया है और जैसे ही टीम्स निकलेंगे उसके बाद में इस पे डेफिनेटली उन पे एक्यूज पे अरेस्टिंग की कार्रवाई और बाकी जो कार्रवाई है होगी। दैट हैज़ ऑलरेडी बिन डन। ऑफिसर इंचार्ज के अलावा जो प्रिलिमिनरी देखने में आ रहा था कि जो पीसीआर में एक पदाधिकारी थे और साथ में पुलिसकर्मी थे, तो 3 लोगों को उनको भी सस्पेंड किया गया है। क्योंकि तो जो इन्वेस्टिगेशन है और एनालिसिस है उससे परिलक्षित हो रहा है प्राइमा फेसी कि अगर वो टाइमली थोड़ा और एक्ट करते हो सकता है इंसिडेंट अवॉइड किया जा सकता था। बट ये सारी चीज़ें आगे फर्दर जांच की हैं। प्राइमा फेसी पाया तो उनको सबको सस्पेंड किया है और केस में एक्शन हो रहा है। गिरफ्तारी के बारे में आपको सीनियर एसपी जमशेदपुर हैं वो डिटेल्स बताएंगे। ऑलरेडी 3 लोगों को जो अभी हम रिव्यू किए हैं उनकी अरेस्टिंग हुई है और उसके बाद उनको रिमांड लेने की कार्रवाई और उनसे बाकी लोगों की भी पहचान जो है सीसीटीवीज और टेक्निकल एनालिसिस सबके लिए निर्देश दिए गए। हिमांशु कुमार सिंह हत्याकांड में परिजनों और जिला प्रशासन के बीच सहमति बनने के बाद बुधवार को एमजीएम अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस दौरान मृतक के पिता, परिवार के सदस्य, समाज के लोग, उपायुक्त, एसडीओ सहित जिला प्रशासन के कई अधिकारी पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद रहे। मृतक के पिता ने बताया कि जिला प्रशासन ने उन्हें लिखित आश्वासन दिया था कि हिमांशु की पत्नी ऋचा कुमारी को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सरकारी नौकरी दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी आश्वासन के बाद परिजनों ने शव लेने पर सहमति जताई। प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में हत्याकांड के सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी, घटना के समय ड्यूटी पर मौजूद दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की गई।
सहमति बनने के बाद परिजन हिमांशु का शव लेकर एमजीएम अस्पताल से अपने आवास के लिए रवाना हो गए। प्रशासन ने मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। पोस्टमार्टम में पहुंचे हुए हैं आप लोग डेड बॉडी ले जाने के लिए, क्या क्या वार्ता हुआ है? वार्ता हमारी जो बेटी की पत्नी है उनको सरकारी नौकरी दिया जा रहा है, उसी पर हम बॉडी को उठा रहे हैं। और इधर आपको बता दें, डीडी बार हिंसा के बाद जमशेदपुर में धारा 163 लागू, धरना प्रदर्शन व 5 से अधिक लोगों के जुटने पर रोक लगा। नमस्कार, मैं सिटी न्यूज़ से जावेद आलम। आप देख रहे हैं कि जो हत्या हुआ है परसों, उसको लेकर के प्रशासन इतना सतर्क हो गया है कि सीनियर एसपी का ट्रांसफ़र कर दिया गया, साथ ही साथ जिला सरायकेला का भी एसपी का ट्रांसफ़र हो गया है। और सुरक्षा की व्यवस्था में अगर देखा जाए तो टाटा मेन हॉस्पिटल के सामने मैं खड़ा हूँ, जहाँ सुरक्षा का पूरा व्यवस्था है। प्रशासन के लोग और सिक्योरिटी गार्ड हमारे पीछे खड़े हुए हैं। कोई भी आम आदमी को टाटा मेन हॉस्पिटल में जाने नहीं दिया जा रहा है। 6 थाना में 163 धारा लगा दिया गया। कोई भी हथियार लेकर के या प्रदर्शन या रैली या जुलूस 5 आदमी से ज़्यादा कहीं भी नज़र आता है तो प्रशासन उसे कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। और साथ ही साथ शहर में हर जगह डीपीआरओ सूचना विभाग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा ऐलान किया जा रहा है कि कोई भी आदमी रैली या प्रदर्शन या कोई भी हथियार जैसे भुजाली, तलवार, किसी तरह का कोई भी हथियार लेके शहर से निकले ना, शहर में प्रदर्शन नहीं करे। 5 थाना में 163 का धारा लगा दिया गया। मैं सिटी न्यूज़ से जावेद आलम। आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे टाटा मेन हॉस्पिटल है और किस तरीक़ा से प्रशासन के लोग खड़े हैं, सुरक्षा गार्ड खड़े हैं। सुपर से डबल डाउन बार के बाहर हुए हालिया हिंसक घटना के बाद शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। संभावित विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम और शांति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए धालगुम के अनुमंडल दंडाधिकारी अर्नब मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत कई थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। प्रशासन के अनुसार खुफिया तंत्र से सूचना मिली थी कि डीडी बार विवाद को लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन, जुलूस और जनसभाएं आयोजित की जा सकती है। इसे देखते हुए साक्षी, बिस्टुपुर, सोनारी कदमा, एमजीएम और मानगो थाना क्षेत्र में 1 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक धारा 163 प्रभावी रहेगा। जारी आदेश के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन, जुलूस, घेराव, जनसभा और पुतला दहन पर रोक रहेगी। प्रशासन की अनुमति के बिना 5 या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा लाठी डंडा, तीर धनुष, भाला, गड़ासा या अन्य हथियार लेकर सार्वजनिक स्थानों पर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। बिना पूर्व अनुमति लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि विदारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और आदेशों का पालन करने की अपील की है। आदित्यपुर में रंगदारी देने से इनकार करने पर जेवर व्यवसायी पर हमला, अपराधियों ने चापड़ मारकर गंभीर रूप से किया जख्मी व्यवसायी टीएमएच में भर्ती। एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। थाना प्रभारी रविकांत परासर ने बताया कि मंगलवार को रोड नंबर 7 रायडी बस्ती निवासी प्रेमचंद्र वर्मा ने शिकायत दी थी। आरोप था कि रोड नंबर 15 के विशाल मिश्रा उर्फ अपराधी और रोड नंबर 23 के आदित्य ने दुकान में घुसकर रंगदारी मांगी। पैसा नहीं देने पर चापड़ से हमला कर दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार विशाल मिश्रा का बिस्टुपुर थाना में बीएनएस की हत्या किया प्रयास समेत कई धाराओं में पुराना केस दर्ज है। छापेमारी में कई लोगों के साथ शामिल है। आरोपी की पहचान विशाल मिश्रा उर्फ अपराधी और आदित्य कश्यप के रूप में हुई थी। दोनों आरआईटी के रहने वाले हैं। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चापड़ जब्त कर दोनों को जेल भेज दिया। विशाल पर बिस्टुपुर थाने में पहले से केस दर्ज है। उपाध्यक्ष है प्रेमचंद वर्मा, उसके ऊपर जो उसका सोना चांदी का दुकान है प्रेम ज्वेलर्स, रोड नंबर 13 आदित्यपुर 2 में आया। 2 लड़का एक बाइक पे था और एक स्टील का चापर लेकर के दुकान में घुसा। 12 पैसा दो, पैसा का मांग किया और बोला क्या बात है, तब तक में निकाल के चापर चला दिया, जो अभी मैंने बुरी तरह से घायल है और 3-4 चापर उसको मारा है। यहाँ पर भी हमको लगता है 22-23 टाका लगा है एक जगह में, और एक जगह में 2 टाका है और हाथ पर और साइड में जख्म है, बुरी तरह से घायल है। तो पहली बार ऐसा दुस्साहस किया है और जो कोई भी किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। कितने लोग थे? 2 लोग थे। कितना पकड़ाया? एक पकड़ाया है और ये कोई नहीं, ये खुद पकड़ा और सामने में होटल वाला और सब बाद में सपोर्ट किया, लेकिन ये उसी के साथ गुत्थम गुत्थी पटका पटकी करके पकड़ाया।
और एक जो है वो भागने में सफल हो गया। सीसीटीवी का फुटेज है, दुकान में कैमरा से लैस है, आप लोग देख सकते हैं जाकर। सरायकेला थाना पुलिस ने चोरी के एक मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। यह कार्रवाई थाना में दर्ज कांड संख्या 45/26 के तहत की गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अली और शेख शैद अली के रूप में हुई है। दोनों पश्चिम बंगाल के खड़गपुर के गोकुलपुर गांव के रहने वाले हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर छापेमारी कर दोनों आरोपियों को पकड़ा गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत के आदेश पर दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले की जांच अभी जारी है। मामले से जुड़े अन्य लोगों और तथ्यों की जांच की जा रही है। यदि जांच में और लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। हिमांशु सिंह हत्याकांड के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग उठाई। भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव सिंह के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर में लगातार बढ़ रही हत्या, लूट, चाकूबाजी और अन्य आपराधिक घटनाओं से आम लोगों में भय का माहौल है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में हुई हिमांशु सिंह की हत्या ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा ने प्रशासन से 4 प्रमुख मांगे रखी है। इसमें 48 घंटे के भीतर हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर दोषियों को शीघ्र एवं कड़ी सजा दिलाना, घटना के दौरान मौजूद पुलिसकर्मियों और कर्मियों की भूमिका भी उच्च स्तरीय जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज करने तथा शहर में अपराध नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाने की मांग शामिल है। परसों जो घटना घटी रात में बिष्टुपुर में, उसको लेकर के जो परिवार का मांग है कि 48 घंटे के अंदर में उनकी गिरफ्तारी हो, उसके समर्थन में आज हम लोग डीसी साहब से मिलने के लिए आए थे। और जो घटना घटी बहुत विध्वंस घटना था, इसकी पुनरावृत्ति फिर दूसरी बार ना हो। पुलिस के जो कस्टडी में एक तरह से उनकी हत्या हुई है, उस पर ऐसे पुलिसकर्मी पर भी कानून सम्मत कार्रवाई हो। ऐसी सारी मांगों को, नशा का जो कारोबार जमशेदपुर में पूरे खुल के चल रहा है, और जैसा एक तरफ दिखेंगे चारों तरफ कि नशा मुक्ति अभियान पे सरकार बड़ा बड़ा होर्डिंग बैनर लगा रही है, लेकिन नशा पूरा कारोबार पूरा नीचे तक हर थाना क्षेत्र में फैला हुआ है। ऐसी सभी मांग को लेकर के हम लोग आए थे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे सारे बड़ी नेताओं का कहना था कि आप जाके आज डीसी साहब को मिलकर ज्ञापन दीजिए। अगर उनकी मांग को पूरा नहीं हुआ, हम लोग कल हर थाना क्षेत्र मंडल में मसाल जुलूस निकालेंगे, और नहीं जरूरत हुआ तो परसों हम लोग जमशेदपुर बंद करके आह्वान करेंगे। सीनियर एसपी का तबादला हुआ तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? एक एसपी के तबादला से ही नहीं होगा काम। जब तक सरकार के जो कार्यशैली है, जो उनका अब आज इसको बदलेंगे, जो लाएंगे उनसे भी आप पैसा वसूल कराएंगे, तो वो भी वही काम करेंगे। जब तक सरकार इस पर चेतेगी नहीं, सरकार इसको सीरियसली नहीं लेगी, ये बंद होने वाला नहीं। एक एक थाना क्षेत्र, आप तो पत्रकार बंधु को भी मालूम है, हर थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर, दारू अवैध, रात को 11 बजे रात तक दारू दुकान खोल करके रखे और नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे। तो सरकार को अपनी गिरेबान में झांक के देखना हो कि कैसे हम काम करें। यहाँ के लोग जो जमशेदपुर शहर अमन चैन के लिए जाना जाता था, आज चापड़बाजी के लिए जाना जा रहा है। डीसी साहब ने भी बोला कि मैं जमशेदपुर आकर चापड़ नाम सुना पहली बार। डीसी साहब ने भी कहा ये पूरे झारखंड में जमशेदपुर इस तरह से बदनाम शहर बने, इस सबके ऊपर में दबा है। इसलिए आम जनता आज सड़क पर है। हमारी मांग होगी कि आम जनता भी इसके सरकार के खिलाफ विरोध में, नशा मुक्ति की तरफ और ऐसे सारे कृत्य के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बाहर निकले, खड़ा हो हमारे साथ। एसीसी बचाने की मांग को लेकर जनता सड़कों पर 16 किलोमीटर पदयात्रा कर चाईबासा समाहरणालय पहुंचे कर्मचारी। एसीसी उद्योग को बचाने की मांग को लेकर मंगलवार को कर्मचारियों, उनके परिवारों में स्थानीय लोगों ने विशाल पदयात्रा निकाली। आंदोलनकारियों ने लगभग 16 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए चाईबासा समाहरणालय पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एसीसी से हजारों परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है और यदि उद्योग प्रभावित होता है तो पूरे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ेगा। पदयात्रा के दौरान कर्मचारियों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर उद्योग को बचाने, रोजगार की सुरक्षा तथा सरकार से शीघ्र हस्तक्षेप की मांग की। रास्ते भर आंदोलनकारियों ने नारेबाजी करते हुए अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। समाहरणालय पहुंचने के बाद प्रतिनिधिमंडल ने सामाजिक प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि एसीसी के संचालन को सुचारू बनाए रखने तथा कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। 1 पॉइंट डिमांड है इसमें
कंपनी दोबारा रीओपन है, कंपनी दोबारा पुनः मतलब सोच उसमें चले, हम लोग का ही डिमांड है। जिस तरह से कंपनी ने दो मतलब कारण बताकर फैक्ट्री को बंद कर दिया, ये हम लोग को स्वीकार नहीं। मतलब इस तरह का रीजन जो बताया है कि मटेरियल नहीं है, मतलब कल पुर्जा पुराना हो गया, ये आम सामान्य बात बता करके ये फैक्ट्री को बंद करना हमारे क्षेत्र के लोगों को और हमारे मजदूरों को स्वीकार नहीं। हम इसका रीजन जानना चाहते हैं कि असली रीजन क्या है जो फैक्ट्री बंद किया। तो पिछले कई महीने से प्रयास चल रहा है लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। आपको लगता है कि आप लोग के आंदोलन से कुछ होगा? क्यों नहीं होगा? जनता अगर जागेगा तो सब कुछ पलट सकता है। जनता में वो ताकत है। सत्ता बदलता है तो फैक्ट्री क्या चीज है? सत्ता बदल सकता है तो फैक्ट्री क्या चीज है? हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे लोग कितना जागरूक है, हमारे मजदूर कितना एकजुट है। यही मेरा मतलब लक्ष्य है। हम देखना चाहते हैं कि अगर ये एकजुट होगा तो सत्ता को सोचना पड़ेगा, सत्ता में बैठे हुए लोग को सोचना पड़ेगा कि वहाँ के मजदूर का अगर घर का परिवार का चूल्हा अगर नहीं चलेगा तो ये बड़ा आंदोलन होगा। और अब वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अनेक खबरों को लेकर। आप बेरोजगार हैं तो क्यों? नौकरी नहीं मिल रही है, जानते हैं क्यों? बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। अगर आप चाहते हैं एक कामयाब जिंदगी गुजारना तो आप काम सीखिए, हुनरमंद बनिए और हुनर के संसार पे छा जाइए। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट और प्लेसमेंट काउंसिल जो आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएगा और नौकरी भी दिलाएगा। जून में बैच स्टार्ट हो रहा है। हुनर की दुनियाओं में आपका स्वागत है। इस बैच में अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो संपर्क करें। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहां आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है। हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। तब पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जमशेदपुर डेयरी के ठेका कर्मी रविंद्रनाथ ठाकुर की संदिग्ध मौत के बाद बुधवार सुबह डेयरी का मुख्य गेट अनिश्चितकाल के लिए जाम कर दिया गया। समाजसेवी संतोष तिवारी और रश्मि भिंगरा के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज कर आश्रित को स्थायी नौकरी और विधवा को 25 लाख मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार ठेका मजदूर कर रहे रविंद्रनाथ ठाकुर की तबियत काम के दौरान बिगड़ गई थी। आरोप है कि प्रबंधन ने इलाज कराने के बजाय उन्हें बेहोशी की हालत में घर भेज दिया। घर पर हालत बिगड़ने के बाद परिजनों ने उन्हें रांची के रिम्स में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत से पहले हुई जांच में उनके शरीर में विष पाया गया। इसी को आधार बनाकर प्रदर्शनकारियों ने प्रबंधन पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। समाजसेवी संतोष तिवारी ने सुबह करीब 9 बजे कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती गेट जाम जारी रहेगा। फिलहाल डेयरी प्रबंधन की तरफ से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पुलिस स्थिति पर नजर रखे हुए है। मिल रहा है? नहीं, हम लोग को जाने नहीं मिल रहा है। कितना देर से नहीं मिल रहा है? मोटा मोटी 2-2.5 घंटा हो चुका है। ये लोग बैठे हुए हैं जी। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा? क्या करें, हटेंगे तब। क्या काम करते हैं आप?
हम गाड़ी चलाते हैं। और गाड़ी चलाते हैं, कोई ट्रांसपोर्टर का? नहीं, हाँ, कोई ट्रांसपोर्टर का गाड़ी चलाते। क्या नाम है भैया? रोहित कुमार। सर क्या हो गया सर, क्यों आए हैं? यहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं, इसकी सूचना मिली है। तो आप लोग क्यों धरना तोड़वाने आए हैं सर? जांच करने आए हैं क्यों बैठे हैं धरना में। किसने भेजा आपको? अंचल अधिकारी। चलो देखिए, आप कौन है सर? CI कमरिया। बढ़िया से। क्या नाम हो गया सर? बलवंत सिंह। ललित नारायण मिश्र सांस्कृतिक एवं सामाजिक कल्याण समिति एवं रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर ग्रीन के संयुक्त तत्वाधान में बिष्टुपुर स्थित ब्लड बैंक परिश्रम रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने स्वच्छता से रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर ग्रीन के अध्यक्ष एवं समिति के महासचिव शंकर कुमार पाठक ने बताया कि 1 जुलाई से रोटरी का नया सत्र शुरू होता है। इसी अवसर पर डॉक्टर्स डे और CA डे के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि शिविर में करीब 100 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। समाचार लिखे जाने तक 35 से 40 यूनिट रक्त एकत्रित हो चुका था। आयोजकों ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा मानव सेवा का कार्य है और इससे कई जरूरतमंद मरीजों को जान बचाई जा सकती है। उन्होंने लोगों से नियमित रूप से रक्तदान कर इस सामाजिक अभियान से जुड़ने की अपील की है। मैं शंकर कुमार पाठक, रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर ग्रीन का प्रेसिडेंट हूँ और ललित नारायण मिश्र सांस्कृतिक एवं सामाजिक कल्याण समिति महासचिव हूँ। ये दोनों संस्था के संयुक्त तत्वावधान पे आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। आज के दिन से ही रोटरी का नया कैलेंडर शुरू होता है। आज के दिन में डॉक्टर डे भी है, CA डे भी है। हम लोग आज शुरुआत ब्लड डोनेशन कैंप से करते हैं। कितने यूनिट का टारगेट? हम लोग टारगेट तो 100 के लगभग लेके चल रहे हैं। अभी तक 35-40 हो चुका है, देखते हैं कितना होता है। केला समाजन मॉडल स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के वार्षिक प्राइज नाइट समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के मेधावी छात्र छात्राओं को शैक्षणिक, खेल और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि टाटा स्टील के उपाध्यक्ष DB सुंदरारामम ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। विद्यालय के प्राचार्य रीना बनर्जी ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते वर्ष भर की उपलब्धियों की जानकारी दी। समारोह में ICSE 2026 के स्वर्ण पदक से आयुष रंजन, रजत पदक से अंतरिम पात्रा और कांस्य पदक से लहरा जयाद को सम्मानित किया गया। वैसे हमारा चीफ गेस्ट ने इतना ज़्यादा बच्चों लोगों को एडवाइस दिया है दैट हम लोग अपने कैरियर में उन लोग इससे ज़्यादा हम लोग क्या दे सकते हैं कि उन लोगों को जो इनर फीलिंग है उसको वो टेम्पररी है, उसको संभाल के जाएगा तो लाइफ विल बी ब्यूटीफुल एंड दे कैन लिव लॉन्ग एंड यू कैन एंजॉय द लाइफ। यही उनको बोलने का मतलब है और हम लोग भी चाहते हैं कि बच्चा लोग उस तरह से आगे बढ़े और उन लोग टेम्पररी इमोशंस लेकर के कुछ भी गलत ना करें। हिमांशु सिंह हत्याकांड को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास आदित्यपुर स्थित मृतक के आवास पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर घटना का शोक व्यक्त जताया तथा मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों से मामले की जानकारी ली। मीडिया से बातचीत में रघुवर दास ने जमशेदपुर में लगातार हो रही चापड़बाजी और राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने घोषणा की है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर 3 जुलाई को जमशेदपुर बंद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस समय हिमांशु सिंह पर हमला हुआ उस दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों की भूमिका की भी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। यदि लापरवाही या दोष साबित होता है तो संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए तथा दोषियों के खिलाफ त्वरित और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि पूरी घटना का उच्च स्तरीय जांच हो और जो पुलिस अधिकारी जांच कर उस पर भी आपराधिक केस, साथ ही साथ फास्ट ट्रैक कराकर अविलंब अपराधी को अगर पुलिस अभियुक्त नहीं पकड़ाता है उनकी 12 मिनट पे उस अभियुक्त के घर में बुलडोजर चलाए ताकि अपराधी को एक सबक मिले। साथ ही साथ हिमांशु अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, शादीशुदा था। सरकार से मेरी मांग है कि अविलंब उसकी पत्नी को तरबियत नौकरी दे ताकि उसके परिवार की जिंदगी गुजर बसर हो सके। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जमशेदपुर में कानून व्यवस्था और शांति बहाल रहे, इसके लिए हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में
आज 10:30 बजे उपायुक्त को भी एक मेमोरेंडम दिया गया और साथ ही साथ अगर 3 तारीख तक जो बातें उसके घटना हो, चाहे हिमांशु की हो या फिर लगातार चयन छिनताई का हो, ड्रग्स पर कंट्रोल नहीं होती, तो महानगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 3 तारीख सारा जमशेदपुर बंद रहेगा। जमशेदपुर की कानून व्यवस्था और शांति के लिए आदितपुर के लोगों से भी अपील करूँगा 3 तारीख की बंदी में स्वस्फूर्ति हमारे जमशेदपुर में कानून व्यवस्था, शांति भाव, स्वस्फूर्ता बंद रखे। मैं सभी व्यापारी, ग्रामीण, टेम्पू, बस यूनियन, छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, सभी स्कूल, कॉलेज, बैंक, LIC से अनुरोध है शांति व्यवस्था, क्योंकि किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है आम जन की सुरक्षा। जब हम सुरक्षित ही नहीं रहेंगे, इसलिए कानून व्यवस्था और शांति बहाल के लिए सरकार। और इधर आपको बताते चले आदितपुर नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मियों ने तो मजदूरी, PF और ESI की सुविधा समेत अन्य मांगों को लेकर नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। भाजपा नेत्री डिम्पल लमाइन के नेतृत्व में 100 से अधिक सफाई कर्मी प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने ठेकेदार पर शोषण, कम मजदूरी देने और मांग उठाने पर धमकाने का आरोप लगाया। सफाई कर्मियों का कहना है कि नगर निगम क्षेत्र को 7 जोन में बांटा गया है, जहां प्रत्येक जोन में 25-25 कर्मी कार्यरत है। आरोप है कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के बजाय उन्हें मात्र 350 रुपये प्रतिदिन का भुगतान किया जा रहा है। साथ ही PF और ESI जैसी अनिवार्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। धरने का नेतृत्व कर रही डिम्पल लमाई ने कहा कि शहर को स्वच्छ रखने वाले सफाई कर्मियों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगे पूरी नहीं हुई और संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरने के दौरान नगर निगम का कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। सफाई कर्मियों ने स्पष्ट किया कि मांगे पूरी होने पर उनका धरना जारी रहेगा। प्रदर्शन के कारण शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका भी जताई जा रही है। हम लोग सब सफाई कर्मी है नगर निगम के, हम लोग सफाई काम करते हैं। आपका गमरिया से आदितपुर तक हम लोग 100 लेबर में से है। और हम लोग को जो भारत सरकार दिया है जितना हम लोग का पेमेंट पैसा जो वो सब हम लोग को नहीं मिल रहा है। वही चीज़ें हम लोग बोलने के लिए आते हैं तो हम लोग को यहाँ पर धमकी दिया जा रहा है। पोसाई नहीं हो रहा है तो आप लोग बैठ जाइए, इस तरह से बोल रहा है। तो हम लोग क्यों बैठेंगे? हम लोग 8-10 साल से हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग क्यों बैठेंगे? हाँ, इस तरह से बोलने का नहीं है। जब बोलते हैं ज़्यादा तो बोल रहा है आपको उड़ा दिया जाएगा, आपको गोली मार दे, ऐसा बोलने का नहीं है। जब ठेकेदार बना हुआ है यहाँ पर तो ठेकेदार का काम करना चाहिए, यहाँ पर गुंडागर्दी करने के लिए नहीं। हाँ, इस तरह से हम लोगों का जो ठेकेदार है अरविंद कुमार सिंह है, वही हमको बोला है कि आपको देख लेंगे रीनू माई और आपको उड़ा देंगे। ऐसे बोलने का नहीं है। जो हम मांग कर रहे हैं, हम लोगों को जितना वेतन है हम लोगों को वो वेतन चाहिए, हम लोगों को जितना सुविधा मिलना चाहिए वो चीज़ हम लोगों को नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं। हम लोगों को अभी तक जो PF ऐसा ही वो चीज़ अभी हम लोगों को नहीं रहा। PF काट रहा है वो भी सही ढंग से नहीं काट रहा है। ऐसा ही जो हम लोग इतना गंदगी में कर रहे हैं, गंदगी करके हम लोग को SI कार्ड भी नहीं मिला है, ID कार्ड भी नहीं मिला है अभी तक। जो जितना हम लोग का हेलमेट है, बूट है और जर्सी है हम लोग का और दस्ताना सब है, वो सब कुछ नहीं मिला है। हम लोग इतना गंदगी में कर रहे हैं जब, और हम लोग बोलने के लिए जा रहे हैं तो इस तरह से बोल रहा है। ऐसे बोलने का नहीं है। हम लोग जितना भारत सरकार दे रहा है उतना हम लोग को देना चाहिए। जब तक हम लोग को नहीं मिलेगा हम लोग काम नहीं करेंगे। कितना पेमेंट मिलता था? हम लोग को मिल रहा था 340 रुपया और हम लोग का जो मास्टर रूम में दिया है 12,012 रुपया। और किसी को हम लोग को कोई देखता है कि हम लोग का इतना मास्टर रूम में दिया है, किसी को तो अनपढ़ है तो नहीं पता है। जिसको थोड़ा बहुत अपना साइन कर रहा है उसको पता है कि हम लोग का 12,012 रुपया है अभी तक 26 दिन का। और अभी तक जो हम लोग उतना लिखा हुआ है वो चीज़ नहीं दे रहा है। अभी दे रहा है 340 रुपया हम लोग को दे रहा है। 340 रुपये क्या एक दिन का? हाँ, एक दिन का 340 रुपया। और अभी जो हम लोग का मास्टर रूम में दिया जा रहा है 26 दिन का 12,012 रुपया पैसा लिखा हुआ है, वो चीज़ हम लोग को नहीं मिल रहा है। इससे पूर्व भी तो आप लोग धरना प्रदर्शन किए थे कम मिनिमम वेजेस के लिए। हाँ, हम लोग किए थे तो उस समय बोला हम लोग को दिया जाएगा, आप लोग काम कीजिए। ऐसे जबरदस्ती किया तो हम लोग सोच रहे चलिए हम लोग को काम करना है तो देगा ही, इसलिए उसका बोली में हम लोग आ गए। तो अभी तक जब बोला है, इस बार भी बोला कि आपको 4 तारीख जून 4 तारीख को या 5 तारीख को आप लोगों को ऑफिस से बात कराएंगे बोला।
तो अभी तक जून चल गया, अब जुलाई का आज 1 तारीख है। जब हम लोग आज बोले उसको कि आप जुलाई का 4 या 5 को बोले थे कि ऑफिस में बात कराएंगे बोल के, तो वो अभी तक किया नहीं। तो बोल रहा है कहाँ बोले, इस तरह से हम लोग को बोल रहा है। मुंह का बोली से वो लोग सुनता ही नहीं। तो इसीलिए आज हम लोग आए। हम लोग हड़ताल नहीं किए हैं, हम लोग अपना ये से हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को प्रेम से हम लोग को ये चीज़ देना चाहिए। हम लोग झगड़ा भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। और हम लोग का जितना मांग है और जितना सुविधा भी मिलना चाहिए वो सब हम लोग को मिलना चाहिए सर। इस समस्या को लेकर नगर आयुक्त को आपने शिकायत की थी? हाँ, आज शिकायत किए हैं। पहले से तो हम लोग बोले नहीं। पहले जब हम लोग आप आए थे उस समय हम लोग किए थे। उसके बाद भी हम लोग मतलब यहाँ नहीं आते हैं तो ठेकेदार लोगों को बोलते ही हैं कि आप सर हम लोग को इस तरह से कर रहे हैं, जुलूम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग को ये चीज़ देना चाहिए। तब बोलते हैं हम बात करेंगे इस तरह से। जब जून का आपको 4 या 5 को बोला था तो वो भी नहीं हुआ। अभी आप लोग क्या निर्णय लिया? अभी हम लोग को जब हम लोग को देना चाहिए जितना हम लोग बोल रहे हैं उतना, जब सरकारी देना चाहिए, जब झारखंड सरकार दे रहा है वही जब देना चाहिए। और अगर नहीं देगा हम लोग उतना दिन तक नहीं करेंगे काम। एक दिन कितने देर के ड्यूटी करवाई जाती है? 8 घंटा 8 घंटा ड्यूटी करा रहे हैं। जब संडे को बुलाता है हम लोग को, संडे का जब हम काम करते हैं तो मंडे को हम लोग को छुट्टी दिया जा रहा है, उसको मेकअप किया जा रहा है। वैसे क्यों करेगा? हम लोग जब संडे को कर रहे हैं तो मंडे को भी हम लोग को छुट्टी नहीं करना चाहिए। छुट्टी काहे करवाएगा? हम लोग अगर 30 दिन कर रहे हैं तो 30 दिन का पैसा देना चाहिए, या 26 दिन कर रहे हैं तो 26 दिन। छुट्टी पैसा भी नहीं दे रहा है हम लोग को। नीनू माई। और इधर आपको बता दें, श्री राजस्थान शिव मंदिर जुगसाई के शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य स्वामी वासुनंदादेव सरस्वती महाराज शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने धर्म में मानवता और सामाजिक मूल्यों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जिसमें मानव मात्र का हित हो वही सच्चा धर्म है। शंकराचार्य ने कहा कि धर्म का उद्देश्य समाज में प्रेम, करुणा, सत्य और सदाचार की स्थापना करना है। उन्होंने कहा कि क्रोध, छल, कपट, चोरी और अन्याय से दूर रहकर सत्य के मार्ग पर चलना ही धर्म का पालन है। उन्होंने क्षमा, संयम और सद्व्यवहार को जीवन का आधार बताते हुए सभी से मानव सेवा को सर्वोच्च धर्म मानने का आह्वान किया। समारोह के दौरान श्रद्धालुओं ने शंकराचार्य की चरण पादुका का पूजन किया। मंदिर परिसर में पूजा अर्चना, पोथी पूजन, मंगलाचरण और भजनों का आयोजन हुआ। शंकराचार्य ने मंदिर में पूजा अर्चना कर सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में मंदिर कमेटी के अध्यक्ष छोटेलाल झुनझुनवाला, सचिव अरुण अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य लोग एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। अध्यक्ष की हैसियत से शीतल धूप आज हमारे शिव मंदिर प्रांगण में 1926 से शुरू होकर हम 2026 में है। ये आज हमारे इस वर्ष का करीब 11वां बड़ा आयोजन है और इसका हम यहाँ पे इस आयोजन का जगत गुरु शंकराचार्य के आशीर्वचन से समापन कर रहे हैं। और हम लोग भगवान के सनातन धर्म की आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सतत प्रयास में रहते हैं। हम लोग बहुत से जो भी हमारे हिंदू समाचार सनातन धर्म के त्यौहार आते हैं सबको हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और राजस्थान शिव मंदिर हमेशा सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ता रहा है। मैं पूरे राजस्थान शिव मंदिर कमेटी की तरफ से पूरे जमशेदपुर शहर के वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अब चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। हिमांशु कुमार सिंह हत्याकांड मामले में जिला प्रशासन परिजनों के बीच बनी सहमति, सौंपा परिजनों को शव। सरायकला थाना पुलिस ने चोरी के मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हिमांशु हत्याकांड पर हेमंत सोरेन सरकार की बड़ी कार्रवाई। एसएसपी पीयूष पांडे और सरायकला एसपी निधि द्विवेदी को मंगलवार देर रात तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया। और सरायकला खरसावां जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र में रंगदारी मांगने के मामले में 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।